ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई। हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में है और यहाँ पे जो मुकेश छत्तीसगढ़ में शहीद हुए पत्रकार, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दिया गया। यहाँ पे मीडिया बंधु हैं, जितने डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनको एक सम्मान दिया गया। और कहीं ना कहीं एक होना भी चाहिए इस तरह, ताकि पत्रकारों में एक यूनिटी और एकता मिले। आज सभी जगह देखेंगे पत्रकारों को लेकर के काफी ज्यादा जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जैसे वहाँ पे ठेकेदार ने मुकेश को किस तरह से बेरहमी से हत्या की आपने देखा है, तो वही चीज को हमने यहाँ पे एकजुटता दिखाते हुए आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखा। और यहाँ पे सभी लोगों देख सकते हैं, चारों तरफ दिखाई अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुकेश को। तो बाकी आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जो पत्रकार बंधु है अपनी अपनी राय रख रहे हैं श्रद्धांजलि सभा को लेकर। और सभी से आग्रह है कि जितना डोनेट हो सकता है इनके फैमिली के लिए, मुकेश के फैमिली के लेकर के वो लोग डोनेट करें, ताकि जो परिवार पीछे है उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिले वो मिल सके। और बाकी लोगों ने क्या कहा वो आप सुनिए इस वीडियो में। अलग अलग लोगों का क्या राय है मुकेश को लेकर के, जो मुकेश ने अपनी पत्रकारिता को लेकर शहीदी दी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया है। अब YouTube या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म हैं, वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में। तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं, और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं। तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह पे। हम फिर भी यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए। और इस तरह के कोष से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। तो हम सब एक तरह से एक लाचार दौर में हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अपने छोटी छोटी कोशिशों से एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बन सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। बीजापुर के पत्रकारों ने कितनी त्वरित गति से मुकेश की हत्या के विरोध में वहां बंद का आयोजन किया, प्रदर्शन किया। ये बड़ी बात है कि उस जिले में भी पत्रकारों ने मुकेश को लेकर एकजुटता दिखाई। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए कितना कुछ कमाया होगा, और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। और आप देखिए कि इधर के 1 साल या 2 साल का पैटर्न देखिए, ट्विटर पर ही ज्यादातर जो वीडियो आता है वो कहां से आता है, वो इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसे मौकों पर पहुंचे होते हैं जहां पहले किसी संस्थानिक मीडिया के पत्रकार को पहुंचना चाहिए था, उसके वीडियो से सब कुछ वायरल कराया जाता है। तो ये उन पर हाथ डालने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है, और गुमनाम तरीकों से चल रही है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए।
लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं कि जरूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन एक पूरा पन्ना छपा था और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं, मगर वो भी तो नहीं दिखा। सिंगल कॉलम का पहले पन्ने पर दिखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। तो हम लोग सबको ही मिलकर बात करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम करें। ये बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई और एक तरह से छत्तीसगढ़ को भी ये संदेश भेजा है कि हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जितने लोग हैं उन्हीं इलाकों से आए हुए लोग हैं, वो कोई दिल्ली में ही अवतरित नहीं हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो उन्हें भी पता है कि छोटे जिलों में पत्रकारों की क्या हालत है। लेकिन ये मसला कोई व्यक्तिगत पत्रकार का नहीं है, ये मसला था कि सरकार की संस्थाओं के जरिए और मीडिया की अपनी जो बड़े मीडिया घराने हैं उनकी संस्थाओं के जरिए इसको ठीक करने का, मगर उन दोनों ही स्तर पर इनका दोहन किया गया, इनके साथ इनका लगातार शोषण किया गया। पर कुछ काम करना चाहिए कि और पता करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत आसान काम है कि हम उन्हीं स्ट्रिंगर से पता कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन भर के वीडियो का कितना पैसा दिया जाता है और वो लिस्ट यहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दें ताकि उनके चैनल के पत्रकार संपादक जब कभी आए तो यहाँ पर पढ़ लें कि जो जिले के पत्रकार जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये सवाल कोई आज नहीं उठा है, 10 साल से 20 साल से उठाया जा रहा है इन सवालों को, लेकिन अक्सर आपस की बातचीत में किसी को कमतर दिखाने के लिए, आप तब नहीं बोले आप अब नहीं बोले साबित करने के लिए, इन सबको पॉइंट स्कोर करने के लिए सब बातें कही जाती हैं। लेकिन इन बातों को अभी भी संस्थानिक रूप दिया जा सकता है, ठोस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, काम के घंटे क्या है, उन्हें मिलने वाला जो पारिश्रमिक है वो क्या है, कितना है, क्या उससे उनका काम चलता है जिलों के पत्रकारों के बारे में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मुकेश की हत्या की पृष्ठभूमि में कम से कम यही एक टीम बना ले जो अलग अलग राज्यों में भले ना जा सके तो किसी और तरीके से ऑनलाइन के जरिए इस तरह की सूचनाओं का संग्रह करके एक रिपोर्ट अगर पहले प्रकाशित हुई है तो फिर नए अपडेट के साथ भी प्रकाशित की जा सकती है। तो हम कुछ कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, कुछ सरकारों से भी मांग कर सकते हैं कि मुकेश के परिवार के भरण पोषण के लिए एक समुचित राशि दी जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, और कोई सदस्य नौकरी के लायक है तो जिला स्तर पर ही उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। ये छत्तीसगढ़ सरकार से भी हमारी मांग है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, IWPC एडिटर्स गिल्ड को भी ये मांग दोहरानी चाहिए। उन्होंने जरूर उचित मंच पर ये मांग रखी ही होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया रवीश जी। अब मैं निवेदन करूंगा सीनियर जर्नलिस्ट परंजय गुहा ठाकुरता जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। मेरे सामने हम देख रहे हैं कम से कम 150 लोग हैं। अगर हर व्यक्ति आज वादा करते हैं हम 150 रुपया दे तो 3 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए। मैं समझता हूं ये हमें आज हम सबको वादा करना चाहिए। मैं खुद मुकेश जी को पहचानता नहीं था। आज महेश कुमार जो भी कल उनका देहांत हो गए, वो मेरा सहकर्मी थे न्यूज क्लिक में। जो कहा गया 2-3 बात मैं दोबारा कहना चाहता हूं। मैं जैसे व्यक्ति, हम लोग अपने आप को कहते हैं पैराशूट जर्नलिस्ट। मैं भी बस्तर में गया, मैं रायपुर से सीधा बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर घूम गया। और जैसे
हमको बोलते सुरक्षित रहो। किनसे मिलो? पहले एसपी साहब से एक बार मिल लो, उनका इंटरव्यू कर लो, डीएम साहब से मिल लो एक बार, पहले बार। और मैं भी वहां गए थे, और वहां का सांसद से भी मिल लो एक बार, मैं भी वहां पे मिला था महेंद्र कर्मा जी से। मेरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वृत्त चित्र है, वो साम्राज्य के ऊपर, उसी समय पे। और कौन सोचा था कुछ दिनों के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला और भी लोगों को किस तरह से हत्या किया गया। तो जो पत्रकार है वो एक क्रॉस फायर के बीच में आ जाता है। और जैसे अभी अभी रवीश कुमार और भी लोग कहा, इन लोग, मैं जब गया था उसमें सारे चैनल इस विषय के ऊपर कुछ ना कुछ लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्री किया, प्रोग्राम किया। आजकल ये भी बंद हो गया बिल्कुल। और वहां के जो लोग, अगर वहां का सांसद, वहां का बड़े बड़े राजनेता का ये हालत होता है, तो वहां के लोकल जर्नलिस्ट जो वहां पे जमीनी स्तर में काम करते हैं, उनका क्या हालत होगा, आप समझ लीजिए। और इन लोग का वीडियो, ठीक है, मैं मान लिया ज्यादा से ज्यादा जो हम कहेंगे मुख्य धारा में मीडिया, वो प्रकाश करने के लिए तैयार भी नहीं है, मगर जो प्रकाश करने के लिए भी तैयार है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और खर्चा होता है। आप दांतेवाड़ा से बीजापुर जाइए, अब घंटों लगेगा। उस सड़क का क्या स्थिति है आप जानते हैं? आप जाइए, आपको घंटे लगेगा। कौन ये आप यातायात का पैसा कौन देता आपको? फिर भी आप जा रहे, स्पॉट में जा रहे, कोई घटना हुई है, आप जा रहे। मैंने जब वहां से गया, दांतेवाड़ा में एक जेल ब्रेक हुई थी। ठीक है, दांतेवाड़ा नजदीक है, दांतेवाड़ा में होटल है, खाने पीने का अच्छा, मगर वो होटल के अंदर भी वो लोग बोला कि हाँ भाई, पुलिस वाले पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं, किस लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से, एक तरह से निगरानी कहेंगे या स्पाइंग कहेंगे या सर्वेलेंस कहेंगे, आज नहीं, बहुत साल से चल रहे। और ये जो सरकार, सिर्फ ये सरकार नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस का सरकार थे, केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है, इससे पहले मनमोहन सिंह का सरकार है। मनमोहन सिंह ने कहा था, इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, मैंने भारतवर्ष की सबसे बड़ा अंदरूनी जो सुरक्षा, जो अंदरूनी सुरक्षा का सबसे बड़ा थ्रेट है इस इलाका में। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। आशुतोष ने वो लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, किस तरह से हमारे मुकेश जी ने काम कैसे शुरू किया। वहां का पत्रकार को पत्रकारिता करने से कोई उसको कुछ रोजगार नहीं मिलता, उसको और कुछ करना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के कहते हैं, अरे भाई तुम किसान हो, कृषक हो, तुम एक मोटर बाइक मैकेनिक हो। जो मुकेश जी थे, उनका घर, उनका रसोई में आग कैसे, आग बंद हो जाएगा, नहीं तो अगर छोटा मोटा और काम आगे नहीं करेंगे। मैं रेड कॉरिडोर की बात कह के मेरा बात खत्म करता हूँ। रेड कॉरिडोर एक समय कहते थे, पशुपति से तिरुपति 6 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसमें क्या है, आप मानचित्र देखिए, नक्शा देखिए, भारतवर्ष का नक्शा, भारतवर्ष का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नक्शा देखिए, सबसे घना जंगल है यहाँ पे। और जमीन के नीचे जो खनन होता है, कोयला बोलिए, आयरन ओर बोलिए, बॉक्साइट बोलिए, सब इसी जगह में है। और कभी आप हमारे गृह मंत्रालय के जो एक मैप है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, चरम वामपंथी के साथ जो घटना हुई, उसी का मैप आप लगा दीजिए, आप देखेंगे 3 मैप एक साथ है। ये 3 रेड कॉरिडोर, लाल कॉरिडोर का मैप। तो आज वी हैव टू सपोर्ट हमारे जो जमीनी स्तर में, इसी इलाके में जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग दिल्ली बैठ के, हम लोग एकदम सुरक्षित है, वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो बड़े मुद्दों पर, जो मीडिया के बड़े मुद्दे हैं और उसमें कैसे खबरों को दबा दिया जाता है, उन चीजों पर भी वो सोचते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही और उन सब पर ही सोचते और रिपोर्ट करते थे, बल्कि वो बहुत सारी चीजों पर लगातार उसमें
उन चीजों पर रिपोर्ट बोलते, लिखते, पढ़ते थे। वो सिर्फ वीडियो रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बल्कि उनकी आपको रिटन स्टोरीज भी चीजें मिल जाएंगी। तो अब मैं इस स्तर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके सामने क्या मुसीबतें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, हम उनको स्वयं कहते या तीसरी श्रेणी या चौथी श्रेणी का पत्रकार समझते हैं। ये बहुत गलत फहमियां हमारे पास है, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर के चढ़ के दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने वाले टेलीविजन के पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े प्रधानमंत्रियों और तमाम बड़े मुद्देदारों के साथ गलबहियां करते हुए मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, उनको हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। लेकिन असल कहानी तो वो पत्रकार लिखते हैं जो जीवन को जी रहे हैं, कठिनाइयों में जी रहे हैं और साथ में साथ समाज और जीवन के बारे में लिख भी रहे हैं। मुझे लगता है मुकेश चंद्राकार इसी तरह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ भी कई बार गलतफहमी होती है कि जो जमीनी स्तर पर लिख रहे हैं और जो राजधानी में काम कर रहे हैं, बड़े महानगरों में काम कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए महानगरों में भी जो पत्रकार बड़े ओहदेदारों से गलबहियां नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या दिख रही है, उनकी वेबसाइटें बंद कर दी जा रही हैं, उनके यूट्यूब चैनल को कंट्रोल किया जा रहा है, शैडो बैन लग जा रहे हैं और कई बार बहुत साधारण सी सच्ची कहानियां लिखने पर उनको देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो महानगरों की चुनौतियां पत्रकारिता की अलग हैं और जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी चुनौतियां अलग ढंग की हैं। बहुत कठिन वो चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो शहरों में, महानगरों में हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो बड़ा सहज जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ रही हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया जा रहा है। जर्नलिज्म के लिए वे लोग भी तरस रहे हैं जो मेन स्ट्रीम चैनलों में और मेन स्ट्रीम अखबारों में काम करते हैं। मैं कई ऐसे ही नौजवानों से मिलता हूँ और जो आहिस्ते आकर बोलते हैं कि सर आप लोगों का दौर तो अलग था, हम लोग तो चाहते भी हैं जर्नलिज्म करना, लेकिन हम जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी जिंदगी है, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, जीना है, वो करे तो करे क्या। तो जर्नलिज्म को बाहर डाला गया है, चाहे महानगरों में देखिए, चाहे नीचे की जो निचले स्तर की जमीन है वहां देखिए, हर जगह जर्नलिज्म को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है और पत्रकारिता को मारा जा रहा है। ये अभी हमारे समय का एक ऐसा सच है जिसके हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी एक चर्चा मुकेश जी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर मैं कहूँगा, मुझे लगता है मेहताब ने कहा, मैं कई ऐसे पत्रकारों से मिला सुकमा में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में और सुकमा से भी इंटीरियर इलाकों में जो जर्नलिस्ट थे, लेकिन जो खेती कर, जो जानवर पाल करके और जीवन जी रहे थे, जो घास फूस की झोपड़ी बनाने की कला जिनके पास थी और उसी तरह का काम करने में वो लगे रहते थे। इस तरह के अनेक लोग, आपने संतोष का नाम दिया, संतोष को हिरासत में गिरफ्तार किया गया था और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल? कहा हमारे पास कोई फोरम नहीं है, कोई। अब जब फोरम दिल्ली में नहीं है, जब यहाँ पर नए मंच मिल रहे हैं काम करने के अच्छे अच्छे पत्रकारों को, तो आप दंतेवाड़ा, जगदलपुर या बस्तर के तमाम इंटीरियर इलाकों में उन पत्रकारों को जिनके अंदर लिखने की इच्छा है, जो लिखने का कौशल जानते हैं, जिनके पास समझ है, जिनके पास तरफदारी है, समझदारी है, दोनों तरह की चीजें हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं? तो मुझे लगता है दोस्तों कि सच है कि लोकतंत्र चूंकि हमारा मर रहा है, तो मीडिया भी मर रहा है। जहां भी लोकतंत्र मरेगा, मीडिया जिंदा नहीं रहेगा। और ये हकीकत, ये असलियत भारत की है। और इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या काट है? मुझे लगता है इसकी काट हमारे पत्रकारों के पास नहीं है, पत्रकारिता के पास नहीं है। इसकी काट समाज के पास है, जनता के पास है, आवाम के साथ है। इसलिए मुकेश चंद्राकर को मैं निजी तौर पे नहीं जानता था, लेकिन ऐसे हर पत्रकार को जानता हूं। अब जैसे आप देखिए, झारखंड के एक पत्रकार है, वो रूपेश कुमार को न जाने कितने महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। अब उसके ऊपर आरोप है कि वो उग्रवादियों से जुड़ा हुआ है। उसके पास कोई हरबा हथियार नहीं पाया गया, उसके पास डायरियां पाई गई हैं, अखबार पाया गया है, किताबें पाई गई हैं और भगत सिंह की किताब पाई गई है वगैरह वगैरह इस तरह। और उसको साबित कर दिया गया है कि देशद्रोही है और वो जेल में पड़ा हुआ है। कई महीने से, मैं समझता हूँ साल बीत गए, साल 2 साल बीत गए मुझे।
इसी तरह के और बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है जिनका हम आप नाम नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि वो कहानियां पहले तो अखबारों में छपा भी करती थी, ये कहानियां आज नहीं छप रही हैं। कौन छापेगा ये कहानियां? जो ये कहानियां छापेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसका छापना। तो ये सारे संकट जो है मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा से लेकर दिल्ली तक, ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है या सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो उनको मारने वाला हत्यारा गैंग है, उसी तरह के हत्यारे गैंग बहुत आलिशान ढंग से जी रहे हैं, बहुत आलिशान ढंग से वे बुलंद हैं। इसके उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वे हत्यारे, लेकिन हत्यारे हर जगह हैं। हत्यारे बड़ी जगहों पर भी हैं, हत्यारे छोटी जगहों पर भी हैं, और वे पत्रकारिता के हत्यारे हैं, वे मनुष्यता के हत्यारे हैं, वे लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो आपको तय करना है, हमें तय करना है कि हम इन मुसीबतों से, इन चुनौतियों से, इन सवालों से कैसे जूझें, इनका समाधान क्या खोजें। ये कोई आसान समय नहीं है, ये सबसे, मैं समझता हूँ कि आजाद भारत का सबसे कठिन समय है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल या किसी सत्ता या किसी एक खास की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये कुछ स्थितियां पैदा हो गई हैं, उन स्थितियों में आप कल्पना नहीं कर सकती। गाँव में, कस्बों में, शहरों में जब हम लोग जाते थे पहले, किस तरह की लोग चर्चा करते थे और आज किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का पूरा जो विमर्श है, जो पूरा का पूरा जो उसका ढर्रा है, बदल गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज पत्रकारिता की और जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मुकेश सचमुच, आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा कि वो शहीद हैं और पत्रकारिता के एक बहुत महत्वपूर्ण शहीद है। हम श्रद्धानंद हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हमें ये भी सोचना चाहिए प्रेस क्लब को और जितने और ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग को बुलाने वाले हैं, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि हमें कुछ करना चाहिए दिल्ली में, ताकि कम से कम हम उनके परिवार के लिए कुछ कर सकें, दबाव डाल सके छत्तीसगढ़ सरकार पर और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी कि हत्यारों के साथ तत्काल कार्रवाई उन पर, न केवल ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तत्काल चार्जशीट की जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए उचित। और छत्तीसगढ़ में खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है, उस एरिया में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करें। छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट, ये बात है दिसंबर 2015 की, और उसमें छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे थे और वो सब प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो कुछ दिन ये लोग जगदलपुर हेडक्वार्टर से डीएम ऑफिस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक पिक्चर भी है जो कि पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग, ये बैनर के ये सीधी पिक्चर है, और उसमें वो उसमें जर्नलिज्म शुरू ही कर रहा था। तो एनर्जी देखिए मुकेश में, कितने जोश के साथ अपनी जर्नलिज्म की लाइफ शुरू कर रहा। मैं हमेशा बात होती थी, मेरे फोन में भी मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में, जिसमें कहता रहता था कि दादा मेरा काम ठीक है ना, तो उसके यूट्यूब के लिए भी और उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बताता था कि हाँ काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, और इसलिए बड़ा दुखद है मुकेश के साथ।